हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। सो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट योर लेजिस्लेटिव सर्विसेज। तो गाइस, हमें पता है कि आर्टिकल नंबर 312 हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ डील करता है, जिसमें 3 तरीके की सर्विसेज होती हैं, दैट इज़ योर आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। हमारी जो जुडिशल सर्विसेज हैं उसको हम लोग कई बार हमारे न्यूज़पेपर्स में आती है और हम डिस्कस भी करते हैं उसको अपने चैनल के ऊपर कि ऑल जुडिशल सर्विसेज हम लोग जो हैं इन फ्यूचर जो हैं उसको देख रहे हैं, उसमें सेंट्रल लेवल पे आपका जो है पेपर कंडक्ट होगा एंड सो ऑन। वैसे ही गाइस, हमारा अब नया लेटेस्ट जो आया है दैट इज़ योर लेजिस्लेटिव सर्विसेज के बारे में है। तो हम लोग इसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर चीज़ें उठाएंगे कि क्या नेसेसरी चीज़ें हैं। ये एक्चुअली में ये फर्स्ट टाइम जो है चीज़ जो है आपके सामने आ रही है। तो इससे पहले अगर आप ने अगर ये जो वीडियो है इससे पहले मैंने लॉन्च की थी अबाउट योर लेटरल एंट्री इन योर सिविल सर्विसेज। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, यू कैन रेफर योर एनी वीडियो फ्रॉम योर यूट्यूब। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। तो इसमें हम लोग पर्टिकुलरली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव सर्विसेज के बारे में। तो आर्टिकल नंबर गाइस हमारा 98 दैट डील्स विद योर सेक्रेटरी ऑफ योर राज्यसभा। हमारे जो सेक्रेटरी हैं राज्यसभा के वो बनेगी। इनफैक्ट इस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है दैट इज ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शेल हैव अ सेपरेट योर सेक्रेटरियल स्टाफ। ये हमारा मेंशन है। तो इट्स अ बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल नंबर 98 जो कि सेक्रेटरीज होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे हाउस के अंदर होता है वो स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है या चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन होता है। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बॉडी आती है दैट इज योर सेक्रेटरी लेवल आता है। अब सेक्रेटरी की अगर मैं थोड़ी बहुत अगर आपको ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको ओवरव्यू, तो वो क्या होता है कि सबसे ऊपर होता है हमारा सेक्रेटरी जनरल गाइज। उसके नीचे होते हैं हमारे सेक्रेटरी और उसके नीचे हमारे एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं और आपके जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। ये एक छोटा सा आपका एक पार्ट, आप इसको याद रखिएगा। आपकी एक वीडियो भी मेंशन है आपकी, वो यूट्यूब पे आप रेफ़र कर सकते हो, जिसमें ये मैंने जो चीज़ निकाली थी पर्टिकुलरली वहाँ से निकाली थी कि लोकसभा जो राज्यसभा की वर्किंग है, जो सेक्रेटरीज़ हैं वो कैसे चलते हैं, ताकि मुझे थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिले। तो यू कैन ऑल्सो रेफर द सेम, बट टाइम वेस्ट ना कीजिए, इतना ही हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं गाइस, हमारा जो डॉक्टर PPK रामाचार्यू है, ही वॉज सिलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अपर हाउस दैट इज़ योर राज्यसभा ऑन 1 सितंबर 2021। तो ये हमारे एक पहले ऐसे सेक्रेटरी आपके स्टाफ बने थे जिन्होंने गाइज आपका स्टाफ में से ही आपका प्रमोट होकर सेक्रेटरी जनरल बने थे। आज तक तो नहीं हुआ था, लोकसभा में जनरली ये होता है, पर राज्यसभा में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि सेक्रेटरियल स्टाफ ही जो है आपका सेक्रेटरी जनरल बन रहा है। तो सेक्रेटरी जनरल जो अपॉइंट होते हैं दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपका वो स्पीकर और राज्य या आपका जो चेयरपर्सन हैं जो राज्यसभा के वही अपॉइंट करते हैं। तो ये आपके दो जो चीज़ें हैं आपको प्रॉब्लम्स में पूछे जा सकते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 98 एंड योर कौन अपॉइंट करता है इसको। तो अब ये जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए आपके, तो उसके बाद इमीडिएटली इन रामाचार्य को रिप्लेस कर दिया गया बाय योर PC मोदी सर। तो इसीलिए ये आपका जो था सब कुछ, ये आर्टिकल आपका न्यूज़ में आया था। सिंस राज्यसभा 1952, हमें पता है हमारे सबसे पहले हमारे जनरल इलेक्शन 1951 में हुए थे गाइस, जिसमें आपका हमने लोकसभा के मेंबर्स MPs जो है इलेक्ट किए थे और राज्यसभा उसके बाद साल में आई थी, दैट इज़ 52 में आई थी। आज तक 11 सेक्रेटरी जनरल आज तक हाउस में सर्व कर चुके हैं बिफोर योर रामाचार्य, जैसे हमने पढ़ा। फर्स्ट हमारे सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के SN मुखर्जी हैं और फर्स्ट हमारे सेक्रेटरी जनरल आपके लोकसभा के आपके MN काकू हैं, कॉल हैं। तो गाइस आपको इतना याद रखना है कि छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं थी, क्योंकि UPSC ऐसी चीज़ों पर एम्फेसाइज करता है जो इम्पोर्टेंट भी होती हैं और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी नहीं रही। तो उसके ऊपर कई बार हमें जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फैक्चुअल और अननेसेसरी जो है आपकी चीज़ें ढाली हैं, तो उसके ऊपर प्लीज़ एम्फेसाइज ज़रूर कीजिएगा, दैट कैन बी अ क्वेश्चन फॉर दिस ईयर ऑल्सो। सो ये जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं गाइज दैट इज़ इक्वलेंट टू योर कैबिनेट सेक्रेटरीज, ठीक है। ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इसके इक्वलेंट ही होते हैं हमारे जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, एंड ही इज़ द थर्ड की फंक्शनरी आफ्टर योर चेयरमैन एंड योर डिप्टी चेयरपर्सन। प्री रिक्विजिट क्या होते हैं आपके सेक्रेटरी जनरल पोस्ट के लिए?
कि एक तो उसकी अनफॉलिंग आपकी नॉलेज हो, वास्ट एक्सपीरियंस हो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस और प्रेसिडेंट्स का। अब देखिए अब इन्होंने काम क्या करना है, सारा इन्होंने काम जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड करना है, सब कुछ, ठीक है। तो उनको डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पार्लियामेंट का, तो ये उसके बारे में बात की है। जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है गाइज, दैट एन्जॉयज योर सर्टन प्रिविलेजेस सच एज योर फ्रीडम फ्रॉम योर अरेस्ट, राइट, एंड योर इम्यूनिटी। ये अरेस्ट है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, अरेस्ट एंड इम्यूनिटी फ्रॉम योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एनी ऑब्स्ट्रक्शन और योर ब्रीच ऑफ योर राइट्स। तो यहाँ पे आपको जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट को, गवर्नर को कुछ सर्टन प्रिविलेजेस मिलते हैं, वैसे ही आपके सेक्रेटरी जनरल को भी कि आपके जो हैं हम लोग कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अरेस्ट एंड इम्यूनिटी फ्रॉम योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। वैसे ही गाइस हमारा जो आपका सेक्रेटरी जनरल है उसको बहुत सारी पार्लियामेंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक जो है स्ट्रक्चर है जब हम पार्लियामेंट, हम लोग लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या होता क्या है गाइस कि अब ये अपॉइंट कौन करता था, जैसे हमने बात की लोकसभा, ठीक है। अब लोकसभा कौन है, लोकसभा के स्पीकर कौन है आपके जो इनको अपॉइंट कर रहे हैं, वो हैं आपके जो रूलिंग पार्टी ने आपके डिसाइड किए हैं। तो वैसे तो इनको होना चाहिए गाइज, देखो कि आपका न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट, ठीक है, न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट क्योंकि उसकी जो आपकी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है रूलिंग पार्टी का, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि आपका फेवरेटिज्म करता है रूलिंग पार्टी को, ठीक है। सेपरेट your secretariat marks a feature of the functioning and your parliamentary democracy। इस बार जैसे क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए गाइस। जो पार्लियामेंट, जो डेमोक्रेसी आपकी पार्लियामेंट के द्वारा चलती है। अब होता क्या है, जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग सिविल सर्विसेज जो सर्वेंट्स हैं हमारे, उनको हायर करते थे सेक्रेटरियल पोस्ट पे। जब IAS IPS बन जाते तो एक और रेस शुरू होती है हमारी कि हम लोग सेक्रेटरीज बने, ठीक है। तो अब वो जो सेक्रेटरीज हैं हमारे, कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि अब जब सेक्रेटरियल स्टाफ ही उठ के सेक्रेटरी जनरल बन गया, तो यही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि उसको क्यों बनाया गया, जब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, या फिर कुछ आपका, वैसे तो जनरली लोकसभा में ऐसे ही किया जाता है, बट वही बात है कि बहुत टाइम वो जो चीज़ जो है आपकी नहीं चल रही थी रिचुअल के अंदर राज्यसभा में, और इसीलिए जो है आपके जो हमने पढ़ा, जैसे कि आपके रामाचार्य जी को रिप्लेस कर दिया गया, दैट इज बाई और PC मोदी। जब मैंने ये वीडियो देखी थी आपकी सेक्रेटरी जनरल वाली, तो मोस्टली यहाँ पे IAS IFS आपके जो थे लोग जो थे आपके सर्व कर रहे थे सेक्रेटरी पोस्ट के ऊपर। नेक्स्ट है गाइस हम लोगों का कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, दैट शुड बी हायर्ड एज द पोस्ट ऑफ योर सेक्रेटरी जनरल। दिस डिसऑनर्स नॉट ओनली योर इंडिपेंडेंस ऑफ योर सेक्रेटरी बट ऑल्सो योर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इट ब्रीचेस द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ योर पावर्स। अब क्या होता है, हम लोग अगर CBI का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि CBI हम लोग बोलते हैं इट्स अ कैरेट, इट्स अ पैरेट इन योर गोल्डन केज। तो क्या है कि अपने मास्टर को रिपीट करता है, वो क्या चीज़ें हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है रूलिंग पार्टी का। वैसे ही हमारा जो आपका सेक्रेटरी जनरल है वो काफ़ी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना दिखाई दे, एंड देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ द पावर्स गाइज, राइट। तो ये हमारा सेक्रेटरी जनरल था। बट हम लोग देखते हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल्स हैं हम लोगों के, हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं जिसके अंदर ना हमारी बहुत सारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं इंडिया के अंदर। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ योर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ लाइक योर पंचायत, योर ब्लॉक पंचायत, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, योर MCs, योर ज़िला पंचायत एक्सेट्राज। अब ये जो इतनी सारी आपकी मेमोमत है आपकी लॉ मेकिंग बॉडीज़ का, दे शुड हैव अ कॉमन रिक्रूटिंग आपकी एजेंसी। अभी हमारे यहाँ पे क्या है, ये कॉमन रिक्रूटिंग एजेंसी जो है मिसिंग है, जिसकी वजह से सेक्रेटरीज जो है ना आपके जर्नल, कभी हम लोग देखते हैं कि बायसनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, पार्लियामेंट में वही लोग आ रहे हैं जो रूलिंग पार्टी चाहती है, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, कॉमन रिक्रूटिंग बॉडी अगर IAS में ही अगर लेजिस्लेटिव सर्विसेज इंक्लूड कर दी जाएगी, तो ऐसे बहुत अच्छे लोग आएंगे सामने जो कि आपकी कल दिन को इस पोस्ट को जस्टिफाई कर सकती है, right? They actually lack in your common
public recruiting and your training agency. The growth of the modern your government and expansion of the government as activities requires at the matching development and laborious your legislative exercise. It's a very nice line जो कि मैंने यहाँ पे आर्टिकल में से आपके एज इट इज़ कॉपी पेस्ट की थी आपकी. तो दिस इज़ ऑल गाइज. एंड हमें जो है अल्टीमेटली यही सीखने के लिए मिला है कि जो लेजिस्लेटिव सर्विसेज हैं इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, कि हम लोगों को एक कॉमन, हमारे को एक रिक्रूटिंग एजेंसी बनानी चाहिए, एक आपकी जो है सर्विसेज बनानी चाहिए जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस लेके आ सकें, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे, पार्लियामेंट ही वो लोग सामने ना लेके आएँ, आके बहुत ही अनबायस्ड लोग जो हैं सामने आए. देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड दैट शुड एन्जॉय योर नेचर, राइट, योर कॉन्स्टिट्यूशन. थैंक यू सो मच गाइज. गॉड ब्लेस यू.